विजय मिले या वीर गति। एक बार जोर से ऊंची आवाज में, विजय मिले या वीर गति। सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। हर 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 हर। यहाँ से कुंभ के क्षेत्र में जब आप चल रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं जो बड़े महत्वपूर्ण कामों में लगे हुए हैं। और हमारा ध्यान खींचा फौजी ललित कुमार ने। फौज में रहे हैं, सूबेदार रहे हैं, वक्त से पहले रिटायरमेंट लिया और अब उनके मुताबिक वो लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। मैंने कहा कि आपने ये मुझे दिया, इससे क्या होगा? उन्होंने कहा कि आप इससे जागरूक बनेंगे और इसी तरीके से यहाँ जो लोग मुझको मिलते हैं उनके बीच में ये बांटकर मैं उनको जागरूक करने का काम कर रहा हूँ। और इसमें जो लिखा हुआ है महाकुंभ शंखनाद सनातन का, योगी हटा तो देश में बम फटा। हमारे पूर्वज दुश्मनों को नहीं पहचान पाए, वो भी एक तरीके से नहीं पहचान रहे थे और हम भी नहीं पहचान रहे हैं। सर्वधर्म संभाव के नाम पर हमको ठगा गया और आस्तीन में हम पहले भी सांप पालते थे, आज भी पाल रहे हैं। लेकिन हमारा शत्रु हमारे मुकाबले अपने आप को मजबूत कर रहा है, जनसंख्या बढ़ा रहा है। फिर ये शपथ की भी आप बात करते हैं कि ये शपथ हम लें सनातन के लोग की धर्म रक्षा के लिए जरूर वक्त दें अपने जीवन में से, धर्म रक्षकों की आर्थिक मदद करें, शत्रु बोध जल्द कर लें और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। ललित जी, आप तो फौज में तैनात थे और फौज में भी देश की सेवा ही कर रहे थे, फिर आपको वहां से वक्त से पहले रिटायरमेंट लेकर ये करने की आवश्यकता क्या महसूस हुई? जी, मुझे ऐसा लगा कि हम जो भी सनातनी संवैधानिक पद पर बैठता है तो वो संविधान के सुपुर्द अपने आप को कर देता है, 100% होके वो संविधान की गरिमा को बनाए रखता है और उसी के अधीन काम करता है। लेकिन हमारे देश में जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो चाहे किसी भी पद पर बैठ जाएं, वो मजहब के लिए समर्पित होते हैं और वो उसके लिए कार्य करते हैं। आपने इसमें लिखा है योगी हटा तो देश में बम फटा, क्या मतलब है? जी, योगी हटा तो देश में बम फटा का मतलब है कि जो हमारा पूरा सनातन है वो पूरा सनातन एक योगी तो है, क्योंकि जो महाकुंभ का जो महापर्व है, यहाँ जो 40, 45, 50 करोड़ जो संख्या आ रही है, ये पूरे मानव कल्याण के लिए डुबकी लगाने आ रही है। तो हम क्या है, एक योगी का रूप है हमारा सनातन का। यदि देश से सनातन हटता है तो निश्चित देश में बम फटेगा और भारत किसी ऐसे शक्तियों के हाथों में पहुंच जाएगा जहां भारत का निशान मिट जाएगा। नहीं तो आप ये बताइए कि इस देश में दूसरे धर्मों के मानने वाले लोग भी रहते हैं और उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। एक ही पर्टिकुलर अगर आप रिलीजन की बात कर लें तो 20 करोड़ से ज्यादा है। तो ऐसे में इस तरह की बात करना क्या ठीक रहेगा? हाँ, बिल्कुल ठीक रहेगा। इसलिए ठीक रहेगा कि शरीर में कैंसर हो जाए और उस कैंसर का समय से इलाज हो जाए तो निश्चित बॉडी बचेगी। बेशक हमारा एक छोटा सा पार्ट खराब हो सकता है। अगर हम ये सोचें कि कैंसर को ऐसे ही चलने दो, दवा गोली कर लो, इसका छोटा मोटा इलाज कर लो, तो पूरा शरीर खराब हो जाएगा। क्योंकि इनकी जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो आगाज है इस बात का कि भारत बहुत जल्द उन शक्तियों के हाथों में पहुंचेगा जहां भारत अपनी संस्कृति को खो देगा। क्योंकि अपने नजदीक जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान है, जब इन जिहादियों की वहां संख्या बढ़ी तो निश्चित जो हमारे सनातन की पहचान थी वहां से मिट गई। अभी जल्दी में बांग्लादेश का जो तख्ता पलट हुआ है, वहां जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो हुआ है। तो आपको ये लगता है कि क्या ये जिसको कहते हैं कि हिंदुओं के पुनर्जागरण का काल है, क्या हिंदू जाग रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वो जो आप कह रहे थे शत्रु नहीं पहचानते, करना क्या है ये नहीं जानते, क्या वो बोध हो रहा है? अभी हिंदू जग नहीं रहा है। जब दीपक बुझता है तो दीपक बुझने से पहले फड़फड़ाता है। तो आपको जो जागृति दिख रही है, ये जागृति नहीं है, ये दीपक के बुझने से पहले की फड़फड़ाहट है। क्योंकि हमारे सनातन को पहले भी शत्रु का पता नहीं था और आज भी शत्रु का पता नहीं है। महाकुंभ पे जो 45-50 करोड़ जो एकत्रित हो रहे हैं, ये निश्चित हिरण के रूप में है। क्योंकि हमारे सनातन की जो परिभाषा है वो हिरण से होती है। हिरण भी शाकाहारी होता है, पूरा शुद्ध एक बिल्कुल शांत प्रिय जीव है। ऐसे हमारा सनातन भी शाकाहारी है और मानव कल्याण के लिए कार्य करता है। तो जैसे हिरण अपने आप को प्रोटीन सुधा करता है और अपने आप को मोटा करता है शत्रु के लिए, शेर के लिए, उसी प्रकार जो हम सनातनी हैं अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, अपनी बहन बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं उस शत्रु के लिए जो शत्रु बहुत निकट समय में हमारी उस संपत्ति पर अधिकार कर लेगा। नहीं, लेकिन हमारा संविधान तो ये कहता है ना कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, संभाव के साथ रहना चाहिए। तो क्या ये संविधान से अलग बातें आप कर रहे हैं? ये संविधान जो कहता है, ये संविधान तब तक कहता है जब तक आपके हाथ में संविधान है, जब तक आपके हाथ में लोकतंत्र है। जिस दिन लोकतंत्र उसके हाथ में पहुंच जाएगा, संविधान नहीं रहेगा, संविधान साइड में हो जाएगा। क्योंकि बांग्लादेश में जैसे ही तख्ता पलट हुआ तो स्वयं वहां की जो शेख हसीना थी अपनी जान बचा के भागी थी। तो यही हालत भारत में होगी यदि भारत समय रहते हुए नहीं जगा, यदि इन जिहादियों की जनसंख्या को नहीं रोका गया तो निश्चित लोकतंत्र उनके हाथ में पहुंचेगा। और आप जो ये बात कर रहे हैं ये सारी बातें व्यर्थ हो जाएंगी उस समय, क्योंकि संविधान तब तक है जब तक आप और हम हैं। तो आप बहुत निराशावादी तो नहीं, आप कह रहे हैं दीपक बुझने के पहले फड़फड़ा रहा है। मुझे तो लगता है
कि एक शुरुआत हो गई है, शुरुआत और ज्यादा अपने उन्वान पर पहुंचे उसकी आवश्यकता है, लेकिन शुरुआत तो निश्चित रूप से हुई है। यदि हम शुरुआत माने, शुरुआत हम उस दिन मानेंगे जिस दिन जो ये रील बनाने वाले हैं, जिस दिन रील बनाने वाले अपने शत्रु का नाम लेके बोलना शुरू कर देंगे और शत्रु की पहचान बताना शुरू कर देंगे, उस दिन मानेंगे हम जग चुके हैं। जैसे मैं 5 सवाल करूंगा और मेरे 5 सवालों से शत्रु की पहचान हो जाएगी। आपका जो दीपक, आपके सामने जो काई जमी हुई है, काई हटेगी। मैं 5 सवाल जल्दी से। मेरा पहला सवाल, हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्धिस्ट और जैन, जो ये 8 प्रकार के फूलों का जो गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते में एक फूल ऐसा है जो निरंतर अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है। तो मेरे इस प्रश्न का कोई जवाब दे कि वह कौन सा फूल है जो अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है। अगला सवाल। दूसरा सवाल, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो भारत के हार जाने पर, पाकिस्तान के जीत जाने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, हमारे देश में रहते हैं, हमारा खा रहे हैं और हम ही को भगाने के सपने देख रहे हैं। तो जो इसका उत्तर निकलेगा वो भी पहला वाला ही निकलेगा। तीसरा, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसका सम्मान नहीं करते। तो जो इसका उत्तर निकलेगा ये भी वही निकलेगा जो पहले दो। चौथा सवाल, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो गाय खाते हैं, गाय को हम अपनी माँ मानते हैं, वो जिद करके गाय खा रहे हैं। उन्हें पता है क्योंकि हिंदुओं की आस्था गाय के अंदर है, यदि गाय कटेगी तो हिंदू की आत्मा दुखेगी और जब किसी की आत्मा दुखती है तो वो लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तो जो इसका उत्तर निकलेगा ये भी पांचवा, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशा, वो भारत को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। मेरे इन 5 प्रश्नों का जो उत्तर है, तो वो लोग जिन्होंने, आपने कुछ लोगों को देखा होगा, वो संविधान लेकर संसद में शपथ भी लेते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं और आपके मुताबिक वो संविधान के हिसाब से करने का दिखावा कर रहे हैं और वो असल में संविधान के ही दुश्मन हैं। तो वो संविधान लेकर चल रहे हैं और वो खुद को उसका मुहाफिज बता रहे हैं और संविधान के हिसाब से चलने की बात करते हैं। आप उनको कैसे काउंटर करेंगे? जी, जो लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो दारुल सुलह का हिस्सा है, क्योंकि दारुल सुलह ये कहता है कि जब तक तुम्हारे हाथ में लोकतंत्र नहीं आता है, जब तक गाय बन के रहो, जब तक दुनिया को ये दिखाओ कि तुम ही संविधान के बचाने वाले हो, जिस दिन इनकी संख्या ज्यादा होगी उस दिन ये संविधान को साइड में रखेंगे और इनका अपना संविधान बनेगा, जो बांग्लादेश में बन चुका है, अफगानिस्तान में बन चुका है और पाकिस्तान में बन चुका है। तो आप ये कह रहे हैं कि रील बनाने वाले जब करने लगे तब मैं मानूंगा कि जब वो शत्रु का नाम लेने लगे, तो आपको ये असंभव कार्य दिख रहा है या आपको लग रहा है होने लगा है या हो जाएगा? अगर मीडिया साथ दे दे, आप जैसे जागरूक लोग इसको जगह दे दें, तो मात्र 1 साल के अंदर भारत विश्व गुरु बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे सनातनियों को शत्रु का पता चलेगा तो हमारे जो आपसी मतभेद हैं वो दूर हो जाएंगे, हम फिर आपस में नहीं लड़ेंगे। जब हमें सबको पता चल जाएगी हमारा शत्रु वो है जिसने 1947 में हमसे पाकिस्तान लिया था और पाकिस्तान लेने के बाद में फिर भारत में रह गया और उसके मंसूबे आज भारत पर कब्जा करने के हो गए। तो भारत विरोधी मानसिकता की बात की जा रही है। वो लोग जो भारत विरोधी मानसिकता के हैं, जाहिर है उन्होंने ही पाकिस्तान को चुना, पाकिस्तान बनने का समर्थन किया, और वैसी मानसिकता अगर यहाँ है तो उस मानसिकता का विरोध होना चाहिए, उसको ही शत्रु करार दिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि शत्रु का बोध अगर स्पष्ट हो गया तो आपस में लड़ना लोग छोड़ देंगे। धन्यवाद आपका और आपको शुभकामनाएं। अगर आप ले सकते हैं तो एक बार सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, जितने लोग खड़े हैं, विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति, एक बार जोर से ऊंची आवाज में, विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।